लेकिन जैसा देखो, अभी ये खाली तुम्हारी बात नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, सबकी बात है। अच्छा, यहाँ जितने लड़के बैठे हो चाहे लड़कियां बैठे हो, जितने आप बैठे हो, आप में से कोई मुझे बता दो, कोई एक भी ऐसा हो जो बोल दे कि नहीं सर हमारे मन में तो गंदे ख्याल आते ही नहीं। कोई भी एक बोल दे, है ना। तो ये कॉमन बात है सबके। देखो, पहले की बातें हैं कि इस दुनिया को बनाया गया है तो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, गुण भी है अवगुण भी है, दोनों बातें। ठीक है, दोनों चीजों से मिल करके इस धरती को बनाया गया है। गुण है अवगुण है, तो कभी कभी हमारे अंदर गुणों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, कभी कभी अवगुणों का प्रभाव दिखता है। तो जब गुणों का प्रभाव दिखता है तो अच्छे काम करते हैं, और जब गुणों का प्रभाव दिखता है तो बुरे काम करते हैं। स्वाभाविक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमको क्या लेना है, हमको क्या चाहिए, हम ये देख सकते हैं। जैसे गुण लेना है कि अवगुण लेना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तुमको क्या लेना है, गुण लेना है कि अवगुण लेना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम बोलोगे कि हमारे मन में अच्छी बातें आती हैं, बुरी बातें आती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी ही आती है, अच्छी भी तो आती है। तुमको लेना क्या है। देखो, ये दुनिया ना गुण और अवगुण दोनों से मिक्स होके बना हुआ है। समझ गए, कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो गुण और अवगुणों को मिला करके सान करके इसको बनाया गया है। समझ गए। तो तुमको क्या चाहिए ये हम डिसाइड करने के लिए मनुष्य का शरीर है। हमको क्या चाहिए, देखो, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। तुमको क्या चाहिए, दिन चाहिए कि रात, दिन अच्छी है कि रात अच्छी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको नैनो चाहिए कि रोल्स रॉयस चाहिए, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुमको चाहिए क्या, ये हमारे पे डिपेंड करता है, हमको क्या चाहिए। समझ गए। तो इस दुनिया में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सब कुछ है, जो कर्महीन उसको कुछ नहीं मिलता। डिपेंड ये करता तुमको चाहिए क्या। ठीक है, नहीं तो इस दुनिया में हर एक चीज है, तुम ध्यान से देखना। प्यास है तो पानी है ना, प्यास बुझाने के लिए। भूख है तो खाना है। अच्छा, स्वर्ग की बातें हैं तो नरक भी तो है। अच्छा, भगवान है तो राक्षस भी है ना। अनुराग है तो वैराग्य भी तो है। समझ गए। तो हर एक चीज है स्वर्ग है तो नरक है, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो जगदीश है। एक नदी है गंगा, गंगा मैया, उसमें नहाने से इंसानों के पाप खत्म हो जाते हैं। और एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें नहाने से इंसान के पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब तुमको किसमें नहाना है तुम डिसाइडेड करो। तो हम जो चाहिए हम वो ले सकते हैं। समझ गए। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरुमारो महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गनु गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व तीन करतार, असंत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। तो जड़ और चेतन, गुण और दोष, इन दोनों से मिलके धरती को बनाया है। और संत हंस गुण गहई, तो जो संत है वो गुण को धारण करता है। जैसे हंस होता है, पानी में दूध मिला के दे दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। उसी तरीके से हमको भी गुण लेना है और गुण को छोड़ना है। समझ गए। और देखो, सबसे मजे की बात यह है कि जो गुण धारण करना है, जो तुमको लेना है गुण, वो समय यही है जिस समय हम इसको ले सकते हैं। जो एज अभी चल रही है 16 17 18 से लेकर के 35 तक, ये वही समय है। देखो, इंसान को तपस्या करने के लिए हर समय नहीं कर सकता, बुढ़ापे में नहीं कर सकता, बचपन में कर नहीं सकता। वो एक एज है, सर्टन एज है, जिस एज में आज तुम बैठे हो। ठीक है। तो इस एज में इतनी मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, अपने आप को एकदम मिटा देना है मेहनत कर कर। बीज जब मिट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना, तब जाकर के वो पेड़ बनता है, तब जाकर के वो फल देता है। तो अगर जैसे ही हम भी समाज के लिए कुछ करना चाहें तो हमको पहले अपने आप पे खूब एकदम मेहनत करना पड़ेगा, तो मिटाना पड़ेगा अपने आप। और एक बार ये समय चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। देखो, बचपन में बच्चों के पास बुद्धि कम होती है, ताकत कम होती है। बुढ़ापे में बुद्धि तो होती है लेकिन करने की ताकत नहीं होती। और जब इंसान युवा अवस्था में होता है तो उसके पास बुद्धि भी होती है, ताकत भी होती है, दोनों चीजें होती है। समझ गए। अभी आपके पास बुद्धि भी है
और उसको काम करने को जो आप सोचोगे वो करने की ताकत भी है। आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि 24 घंटा सो के हंस के खेल के बिताना है या अपने को मेहनत करके एक एक चीजों को पढ़ के समझ के ज्ञान को अर्जित करके फिर समाज के लिए कुछ करना है। ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो मनुष्य का शरीर मिला। अगर तुम अच्छा करना चाहो तो तुम महावीर बुद्ध भी बन सकते हो, और नहीं करना चाहो तो चंगेज खान, हिटलर, एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, दुर्योधन भी बन सकते हो, कृष्ण भी बन सकते हो। सोच पे तुम्हारे डिपेंड करता है ना। जैसा इंसान का सोच होता है, मनस्थिति, वैसी परिस्थिति उसके सामने आते रहती है। ठीक है, तो हमको हमारी सोच बदलना है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो आने वाला नहीं है, और करने का समय यही है। ठीक है, नहीं तो एक समय के बाद कितना भी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, एक समय के बाद वो गिरता जरूर है, कोई भी हो। देखो, मैं ये जानता हूं कि महाभारत में एक कैरेक्टर है अर्जुन, सबने नाम सुना है। जब वो गांडीव उठा करके टंकार करता था तो त्रिभुवन कांपता था, सबके सब हिल जाते थे, अरे अर्जुन का गांडीव। जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। जब भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के गए थे तब उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये जितने महिलाएं बच्चे जितने बचे हैं इनको आप हस्तिनापुर लेके चले जाओ, द्वारिका में जितने बचे सबको हस्तिनापुर लेके जाओ। अर्जुन जब लेके जा रहा था ना, तो रास्ते में कुछ चोर मिल गए। सोचो, साधारण से चोर कोल भी अर्जुन को लूट लिए, मार के लूट लिए। तुलसी जी ने एक दोहा लिखा था कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही है, बाण भी वही है, गांडी भी वही था, लेकिन समय बदल चुका था। तो समय एक समय ही है तुम्हारे लाइफ में जो अभी आ चुका है। अब कितना मेहनत तुम करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मेहनत करके तुम कुछ भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो और जेल में भी बैठ सकते हो। अब तुमको करना क्या है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गुण और दोष सिर्फ हमारे अंदर है, पूरी प्रकृति गुण और दोष से भरी हुई है, सबके अंदर है, गुण भी है दोष भी है, लेकिन तुम क्या लेना चाहते हो। ठीक है, तो तुमको जो चाहिए वो लेते रहो और बड़ों की बात मानते रहो, सब कुछ हो जाएगा। हर एक के लाइफ में ना गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है, खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं।